नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। कोरोना काल में जिस तरीके से बिहार के लोग परेशान नज़र आ रहे थे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिहार के बाहर रहकर भी अपने क्षेत्र के लोग, अपने जाने पहचाने लोगों की लगातार मदद कर रहे थे। हमारे साथ है आईपीएस करुणा सागर, जो तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, अभी दिल्ली में पोस्टेड है, लेकिन ये लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के साथ, अपने गाँव घर के लोगों के साथ लगातार जुड़े रहते हैं। कोरोना काल में जब पूरा पूरा बिहार संकट में था, तो दिल्ली से रह करके अपने क्षेत्रवासियों की मदद कर रहे थे। सर, जिस तरीके से आप दिल्ली में रहते हैं, उसके बाद भी अपने क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। आप तमिलनाडु में 25 साल, लगभग 25 साल आपने वहाँ पे रहा, तो ये सब कैसे सर एक जुड़ाव है अभी तक आपके अपने क्षेत्रवासियों के साथ, तो ये कैसे अभी तक बना हुआ है सर? हम तमिलनाडु में 27 साल तक नौकरी किए जी। और 2005 में हमारे गांव में लोगों ने कहा कि एक शिव मंदिर बनाने के लिए, वहाँ एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी लोग पूजा करते थे। तो उसको बनाने के क्रम में हमने बहुत सारे मित्रों से, जो हमारे बिजनेसमैन वगैरह हैं तमिलनाडु में, उनसे हमने मदद ली और बनाया। तो फिर हम ये रियलाइज़ किए कि कोई भी अच्छा काम अगर अपने क्षेत्र में आप करना चाहते हैं, अपने लोगों के बीच में करना चाहते हैं, तो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो लोग मदद करना चाहते हैं ये देख के कि उनका जो धन है वो सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। तो मुझे लगा कि तमिलनाडु एक धनाढ़ राज्य है और वहाँ से रिसोर्सेज जनरेट करना बड़ा आसान काम था। और हमारे इलाके में बहुत गरीबी थी और एक सामाजिक एक बैकवर्डनेस भी था। तो एक समय में हमारा इलाका धनरूआ नक्सल प्रभावित इलाका था और तो हम लोगों ने पूरे इलाके में एक तरह से एक सोशल अभियान चलाया, सामाजिक अभियान की तरह चलाया कि लोगों को मदद की जाए, चाहे वो जाड़े में कंबल बांटने का काम हो, या स्त्रियों को वस्त्र देने का काम हो, या गरीबों को वस्त्र देने का काम हो। और इसी प्रक्रिया में एक बार हम लोगों ने एक संगत पंगत कार्यक्रम किया, सिर्फ इसीलिए कि सामाजिक सौहार्द जो है वो वहाँ बढ़े, जिसमें हर जाति, हर वर्ग के लोग एक साथ बैठ के खाना खाया। लगभग 10 से 12 हज़ार लोगों ने खाना खाया और श्री किशोर कुणाल जी, जो हमारे धार्मिक न्यास के जो चेयरमैन हैं, वो चीफ गेस्ट थे और उन्होंने बहुत समय दिया। तो इस तरह से हम लोग अपने इलाके में बहुत सारा काम करते रहे। सर, लॉकडाउन में जब आपने देखा कि काफ़ी लोग परेशान नज़र आए, हर गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, आपने दिल्ली से लगातार उनकी मदद कर रहे थे, मास्क, सैनिटाइज़र या राशन की व्यवस्था भी आप वहाँ लगातार करा रहे थे। तो क्या लोगों की फ़ोन आ रही थी या लोगों की ज़रूरत के हिसाब से वहाँ आपके संपर्क में आ रहे थे? हम लगभग 10 साल से जहानाबाद में सामाजिक कार्यक्रम चला रहे हैं और वहाँ के लोगों से मेरा बहुत जुड़ाव है। हम जहानाबाद को अपनी कर्म भूमि मानते हैं और हमारा रिश्ता, नाता, सब कुछ जहानाबाद में है। तो जब कोरोना के समय आया, तो चूँकि हम इस तरह के काम पहले भी कर रहे थे, तो उन लोगों ने कहा कि आप कुछ मदद पहुँचाइए। तो सबसे पहले हमने रिलायंस फाउंडेशन से बात की और वो लोग ऑलरेडी बिहार में पटना वगैरह में ड्राई राशन का काम, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे थे। तो करीब 400 पैकेट, जिसमें सब तरह का सामान था, खाने पीने का, ड्राई राशन का, उन्होंने हमें उपलब्ध कराया। तो लोगों का उत्साह बढ़ा, लोगों को और डिमांड बढ़ा। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट आया कि और कुछ कीजिए। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, जो चेन्नई की कंपनी है और ऑल इंडिया कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत नामी कंपनी है, तो उनके चेयरमैन से हमारी बातचीत हुई। तो उन्होंने तुरंत 4.25 लाख रुपए ग्रांट कर दिए और फिर हम लोगों ने 500 ड्राई राशन का पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कराया। जब भी समाज सेवा की बात आती है सर, तो कहा जाता है कि समाज सेवा नेता लोग ही करते हैं, लेकिन आप एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, देश में करीब लाखों ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन क्या ब्यूरोक्रेट्स को भी हमेशा लोगों के साथ जुड़ा रहना चाहिए, अपने समाज सेवा करते रहना चाहिए? क्योंकि समाज सेवा का मतलब है कि आप नेता हैं तभी कर सकते हैं। नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। समाज सेवा हर सक्षम आदमी कर सकता है
और ब्यूरोक्रेट सक्षम इसलिए होता है क्योंकि ब्यूरोक्रेट का जो उठना बैठना मिलना जुलना समाज के हर एक तबके से होता है, चाहे वो गरीब वर्ग हो या धनाढ्य वर्ग हो। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे लोग मदद करने को तैयार हैं, और खासकर अगर आप किसी ऐसे इलाके से आते हैं जो आर्थिक रूप से बैकवर्ड है और ये है, तो आप जहाँ पर हैं वहाँ पर रिसोर्सेस इकट्ठा करके अपने इलाके में करके अपनी जन्मभूमि के प्रति जो आपका एक कर्ज है वो चुका सकते हैं। अपने क्षेत्रवासियों के मतलब समक्ष कुछ आप उनसे निवेदन कर सकते हैं कि इस कोरोना काल में, क्योंकि अभी भी बिहार काफ़ी कह सकते हैं कि भयंकर स्थिति में, वहाँ काफ़ी संकट है, कोरोना को लेकर लगातार टेस्टिंग हो रही है और मरीज़ की संख्या बढ़ रही है, तो क्या निवेदन कर सकते हैं कि अभी भी घर में रहें, सुरक्षित रहें कुछ सर? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, निर्देश आता रहता है जगह जगह कंटेनमेंट जोन में कैसे कोरोना को रोका जाए। तो लोग मास्क पहने, सैनिटाइजर करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें, और कोरोना से बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए हम अगर सेल्फ कंट्रोल में रहेंगे तो जरूर इस बीमारी से हम जीतेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।